वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। का स्वागत है। नमस्कार आप सबों को। जैसा कि आप सब जानते हैं और जो त्रिलोका मीडिया नेटवर्क जो कंपनी है, जो पीआर एजेंसी है, लगातार आप लोगों का साथ और सहयोग मिलते आया है। आप ही लोग बनाने वाले हैं त्रिलोका को आज त्रिलोका। उसी तरह फोटोग्राफी और प्रोडक्शन की दुनिया में रॉक्सी स्टूडियो जो अपने आप में डेली एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। उसी तरह हमारे जो दादा की कंपनी है, एनजीत दादा की कंपनी ला पेलिकुला मोशन पिक्चर्स, लगातार अभी अवार्ड विनिंग फिल्में कर रही हैं। तो मेरे जो राइट साइड में बैठे हुए हैं एनजीत दादा हैं, जिनका मैं परिचय करवाता हूं सबका। एनजीत दादा ला पेलिकुला जो मोशन पिक्चर्स हैं, इसके सीईओ हैं, फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके जो हमारे राइट साइड में हैं वो कुशल चक्रवर्ती जी हैं, रॉक्सी स्टूडियो के सीईओ एंड फाउंडर हैं। तो आज जो हम लोग सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं तो और हम आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। हम लोग बॉलीवुड के हिस्ट्री में कुछ एक ऐसा करने जा रहे हैं जो फर्स्ट टाइम इन बॉलीवुड में होगा। हम तीनों कंपनी जो हमारी पीआर एजेंसी है त्रिलोका मीडिया नेटवर्क और रॉक्सी स्टूडियो जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, दादा की कंपनी जो है ला पेलिकुला मोशन पिक्चर, ये डिजिटल मार्केटिंग में है और डिजिटल मार्केटिंग के अलावा फिल्म निर्माण में भी है। तो हम लोग एसोसिएट हुए हैं आज कुछ एक नए कीर्तिमान को गढ़ने के लिए और बॉलीवुड के इतिहास में कुछ एक नया करने के लिए, और यही रीज़न है कि आज हम आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसका एक प्रारूप और फिर तय होगा, अगले स्टेज पे हम लोग जाएंगे, फिर आप लोगों के साथ जैसे ये प्रारूप बढ़ता जाएगा हम आप लोगों के सामने मुखातिब होते जाएंगे जब तक हमारा फाइनल स्टेज ना हो जाए। आप दोनों से जानना चाहूँगा कैसे एसोसिएशन हुआ और थोड़ा सा अगर बताना चाहे अपनी अपनी कंपनी के बारे में, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करना चाहे। एज यू नो दैट रॉक्सी स्टूडियो जो स्टूडियो से चालू हुआ था, अभी प्रोडक्शन, कास्टिंग, वीएफएक्स और बहुत सारा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अभी काम कर रहा है। तो अभी इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम तीनों मिलके तीनों कंपनी मिलके एक कुछ नया चीज़ लाने वाले हैं मार्केट में। क्या लाने वाले हैं वो थोड़ा बाद में आपको पता चलेगा जब आ जाएगा, मगर इतना बोल सकता हूँ इट्स मेक चेंज, लाइक कुछ तो चेंज होगा बॉलीवुड में और हिस्ट्री तो बनाएगा ही। बाकी का राकेश जी है, एनजीत दा है, बताएगा आपको। मैं यही बोलूँगा कि इन्होंने जो चेंज का बात किया, बेसिकली ये सिर्फ इन अ वे बॉलीवुड के लिए ही नहीं होगा, ये पूरे भारतवर्ष में एक तरह से एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमेशा एक चीज़ हम मानते हैं कि एकजुट होकर जो चीज़ एक गढ़ा जाता है वो चीज़ बहुत ज़्यादा हद तक एक कीर्तिमान लाभ करता है, और वही चीज़ उसी तरीके से हम सामने लाएंगे लोगों का। लेकिन एक चीज़ ये श्योर शॉट हम ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष में ये चीज़ आज तक कभी नहीं हुआ है। ये सबसे पहले जो भी होगा विच इज़ गोइंग टू कम एंड इट विल टेक द मार्केट बाय स्टॉर्म, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इतिहास में कभी कुछ ऐसा नहीं होता है नहीं होता है, और जो होता है वो कितनी बार हो चुका होता है, जो भी होता है। मैं बस इतना ही कहूँगा, देखिए ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा हम लोग का तीनों का कंपनी जो है इसी में ही डील कर रही है। सो डेफिनेटली एंटरटेनमेंट और फिल्म्स को लेके ही होगा जो भी होगा। सो इससे ज़्यादा एग्जैक्ट आई कैन नॉट बी दैट एग्जैक्ट, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि ये पूरा का पूरा जो एक तरह से कॉन्ग्लोमरेशन आप कह सकते हो, ये कॉन्ग्लोमरेशन आज तक इंडिया में कभी भी कहीं पे आया भी नहीं। ये यूएस में एक दो जगह पे हुआ है, बट नेवर इन दिस कंट्री। और ये चीज़ एक नया दिशा दिखाएगी, क्योंकि आज का जो ज़माना है अभी, आप कोरोना की वजह से जो भी है, अभी पिछले 1-1.5 साल के अंदर में ये पूरा का पूरा स्ट्रीम काफ़ी हद तक चेंज कर चुके हैं। सो इन अ वे इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग और साथ साथ हम भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। दादा आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हम सब जानते हैं कि रॉक्सी स्टूडियो नए एक्टर्स को चांस दे रहा है और बहुत सारे हमने देखा कि कास्टिंग भी आप लोग कर रहे हैं, तो क्या इस प्रोजेक्ट में नए एक्टर्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की, या फिर उस बारे में कुछ बताइए हमारे। देखिए, इतना मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊँगा अभी, अगर इतना बोल सकता हूँ कि जो लोग भटक जाता है, जैसे अभी
जो न्यूज़ आ रहा है बहुत लोग भटक गया है, तो इस प्रोजेक्ट को आने के बाद किसी को भटकना नहीं पड़ेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ बस। इससे ज़्यादा अभी के लिए सस्पेंस रखते हैं इसको। सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे दादा ने कहा कि नए एक्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन अ वे, जैसे उन्होंने बताया, तो सर उस बारे में बताइए कि क्या सिर्फ बड़े एक्टर्स होंगे आपकी फिल्मों में, या फिर जो नए एक्टर्स जो उभरते हुए सितारे हैं उनको भी जो है काम मिलेगा? देखिए, ये फिल्म के हिसाब से मैं नहीं कहूँगा, ये कोई एक फिल्म की बात नहीं हो रही है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट का बात हो रहा है जो प्रोडक्ट जब सामने आएगा तभी पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर चीज़ या एक पर्टिकुलर फिल्म या एक पर्टिकुलर सीरियल की बात नहीं हो रही है। सो जैसे इन्होंने कहा, इन टर्म्स ऑफ दैट उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इसमें एक तरह से मौके के तौर से अगर हम देखें तो इट विल बी ओपन फॉर एवरीबडी, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। क्या बेनिफिट, क्या फैक्टर होगा जो एसोसिएट होंगे, उनको क्या बेनिफिट लगेगा कि आप एसोसिएट हों? कुछ बेनिफिट होगा तभी तो एसोसिएट होंगे ना। और इतना कॉन्फिडेंस कैसे दिलाएंगे लोगों कि आपसे एसोसिएट हों बात को लेकर? देखिए, इसमें कॉन्फिडेंस का बात नहीं रहेगा, बिकॉज प्राइमरीली एक चीज़ ऐसा है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है। भारतवर्ष में कभी हुआ नहीं है, लेकिन इन अ वे इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हो चुका है और फेलियर हुआ है। और यहाँ इंडिया में कभी भी फेलियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ का जिस हद तक ओवरऑल प्रोडक्शन आप देखें पूरे भारतवर्ष में, उस हिसाब से अगर देखते हैं तो जगह बहुत ज़्यादा है। सर, आपका जो ये सवाल है वो सवाल कुछ ऐसा ही है, अगर किस प्यासे को पानी की ज़रूरत नहीं है, अगर प्यासे को हम पानी देंगे तो उसके लिए वो एसोसिएट पूछेंगे कि मुझे एसोसिएट क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर कोई प्यासा है, जस्ट लाइक हमारा जो एसोसिएशन है वो ऐसा ही है कि हर एक प्यासे को जो बॉलीवुड फिल्म में कुछ पाना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है, कुछ ऐसा है, अभी तो सस्पेंस है पूरा, तो उस प्यासे के लिए पानी है। तो अगर हम प्यासे को पानी दे रहे हैं तो फिर उसमें आकर दुर्गिकार किंतु परंतु कुछ होता नहीं है, फिर वो प्यासे को पानी ही दिखता है और वो पानी तक पहुंचता है। तो वही एक पूरा जो एक मंच बनेगा, जो मंच हम लोग करेंगे वो बस उसी कुएं और तालाब की तरह है जहाँ पे हर किसी को पानी मिलेगा। और रिजर्वर फुल है, बाय द वे जी, रिजर्वर फुल रहेगा। राकेश जी, बहुत टाइम से आप बीमार भी थे और एक बड़ी बीमारी से उभर कर आज आप हमारे साथ में, थोड़ा सा बताइए कि वो समय आपके लिए कैसा रहा और अब आगे क्या प्लान है आप लोगों के? एसोसिएशन तो वही रहा है, साथ ही साथ और आगे क्या क्या प्लान है? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, आप सबों का, और भारत से बाहर हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, यूएस से चाहे इंडिया से, तमाम फ़ोन कॉल्स, तमाम मैसेजेस, आप सबों का जो निरंतर हौसला मिला, मुझे प्यार मिला। मैं लीवर की प्रॉब्लम से जूझ रहा था और लंबे समय तक, बिल्कुल मैं 4 महीने तक था। अभी जो आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं 12 किलो मेरा वजन बीमारी के कारण कम हुआ, लेकिन आप लोगों के प्यार के कारण अब मैं ठीक हूँ। 95% मैं रिकवर हो गया हूँ और निरंतर अभी अगले ही महीने हम लोग स्वरा मैम के साथ, अभी मैं फिल्म अनाउंस नहीं करूँगा, एक फिल्म बतौर PR एजेंसी अनाउंस करने वाले हैं। हमारी जस्ट एक फिल्म अभी MX पे आई है, विमान शाह के साथ आई है, तो जो अभी रिलीज़ हुई। अभी हम लोग निर्देशक धीरज कुमार जी, जिन्होंने काशी इन सर्च ऑफ गंगा बनाया, तो उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मुग्धा गौडसे के साथ नॉट रीचेबल आ रही। तो लगातार आप लोगों के प्यार और सहयोग के कारण त्रिलोका मार्केट में एक नए कीर्तिमान को मतलब दिन प्रतिदिन स्थापित करने में लगी हुई है। तो इसमें आप लोगों का सहयोग है, मतलब इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि बिना आप लोगों के, मीडिया भाइयों के सहयोग के कारण ये संभव है। और बॉलीवुड के तमाम निर्माताओं का, निर्देशक का आज इस मंच से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक नई कंपनी त्रिलोका पे इतना आप लोगों ने विश्वास किया। सबसे बड़ा जीवन में जो चीज़ होता है वो होता है अवसर मिलना। तो जिस तरीके से नए हम लोग मार्केट में नए थे 2017 लास्ट में, लेकिन सारे निर्देशकों ने, निर्माताओं ने, अभिनेताओं ने जो हम लोगों पे विश्वास किया, इसके लिए मैं हर वक्त उनका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो कोविड का टाइम चल रहा था उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान थे, स्पेशली एक्टर्स, जो नए एक्टर्स थे। हमने देखा कि कई लोगों को मतलब मुश्किलें हो रही थी पैसा जुटाने के लिए, रोज का खर्चा उठाने के लिए। तो उनके लिए क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं। देखिए, वो इंडिविजुअली ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऑन इंडिविजुअल लेवल पे। तो अब हाँ, ये बात ज़रूर है कि
एंड नॉट जस्ट मुंबई, ये आप देखें तो पूरे भारतवर्ष में जो भी फिल्म से जुड़ी हुई जो भी लोग हैं, एवरीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम। सबको थोड़ा मोड़ा चाहे ज़्यादा, लेकिन प्रॉब्लम हुआ है, टू द एक्सटेंट दैट बंगाल में एक ऐसे एक्टर भी हैं जिन्होंने लास्ट में जाके एक दिन मार्केट में जाके पता चला कि मछली बेच रहे हैं, और बंदा आके मछली खरीद रहे हैं उनसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जो भी काम कर रहा हूँ, काम एक कर रहा हूँ मैं, जो भी ईमानदारी का एक काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। तो अब ये चीज़ बिकॉज ऑफ मैंने अब कोविड के चलते ये चीज़ हुआ है, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि जितना तक हो सके वी हैव डन एंड विल कंटिन्यू डूइंग सो। बस एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा, जो इन्फॉर्मेशन देना है बस इतना, एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। आप लोग इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो बस छोटा सा एक ही लाइन में मैं बताऊंगा। इतना दिन तक बॉलीवुड टेक्नोलॉजी के बाहर था, अभी टेक्नोलॉजी बॉलीवुड को शायद थोड़ा चेंज कर पाए। एक्चुअली दैट्स एब्सोल्युटली द राइट पॉइंट, बिकॉज हम लोग हमेशा वी यूज्ड टू गो आफ्टर बॉलीवुड एज आंख मूंद करके, अच्छा बॉलीवुड, दैट काइंड ऑफ एक स्टेचर को हम समझते थे, जिसमें टेक्निकलिटी को एज ई सेट कि हमेशा एक तरह से हाँ ठीक है ये किसी तरीके से हम कर देंगे, बट वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है किस तरीके से आगे इन अ वे रूल कर सकती है, वो चीज़ अब सामने आए, ताकि प्रोडक्ट का भी वेरिएशन उसी तरीके से आए। ओके, लास्टली जो ऑडियंस आप लोगों को देख रही है उनके लिए क्या मैसेज होगा आप लोगों की तरफ से शेयर करना? मरकज़ जी, मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि निरंतर जो आपने इंडिविजुअल लेवल पे भी ला पेलिकुला को, रॉक्सी को, या त्रिलोका को जो आपने प्यार दिया है, तो आप लोगों से आशा है, उम्मीद है, हमें बनाने वाले आप ही हैं, कि हम लोगों का जो एसोसिएशन हो रहा है, इस एसोसिएशन में भी आप लोगों का साथ, सहयोग और प्यार हमें मिलेगा, इस बात की आशा है और कामना भी करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का साथ मिले, ताकि एक जो हम लोग एक बॉलीवुड के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करना चाह रहे हैं, उसमें हम लोग एक नए जोश के साथ, उमंग के साथ उस चीज़ को पूरा कर सकें। तो ये मेरा ऑडियंस से प्रार्थना होगा और एक उनसे अपील भी होगा। सर आप लोग कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस? स्टे ट्यून, बस इतना ही। I think I would repeat the same, but stay tuned, but at the same time, wait for something very big to happen.